अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शदीद सर्दी में गैस बहरान मजीद संगीन, कहीं गैस गायब, कहीं घंटों गायब, कहीं प्रेशर इंतहाई कम। गैस के सताए अवाम की दोहाइयों की वफाकी काबीना में भी गूंज। गैस लोड शेडिंग पर मीडिया और अवाम सवालात कर रहे हैं। इंडस्ट्री को गैस न मिली तो बरामदी ऑर्डर कैसे पूरे होंगे, वज़रा के सवालात। वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री को गैस की फराहमी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। गैस का बहरान हुकूमत की नाअहली की वजह से है। नाकिस पॉलिसीज के बाइस मईशत तबाह और सनतें बंद हो रही हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद, कहा कि हुकूमती करप्शन पर कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत चाहती है कि डेली वेजेस पर यही चेयरमैन नैब काम करते रहें ताकि ये महफूज रह सकें। चेयरमैन नैब बताएं कि आज तक कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई की शिकस्त की वजह उम्मीदवारों का गलत इंतखाब करार दे दिया। कहा कि पीटीआई ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियों की कीमत चुकाई। आइंदा इंतखाबात में हिकमत अमली की निगरानी खुद करने का ऐलान। पीटीआई को दोबारा मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। गली गली मोहल्ले मोहल्ले से हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आए हैं, कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs MPs आपके साथ नहीं खड़े होंगे, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और नालायकी के रिकॉर्ड्स तोड़ने पर तारीखी शिकस्त हुई। पीटीआई का टिकट रुसवाई बन चुका। पीटीआई के उम्मीदवार अवाम में जाएं तो हेलमेट पहन लिया करें। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के हुक्मरान जमात की शिकस्त पर कारीवार, कहा कि उनके अपने अरकान उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सरा से इज्जत हो तो ये अवाम को खुदा हाफिज कह दें। इंतखाबात में कामयाबी पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद। वजह तो बिल्कुल साफ जाहिर है ना, जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। नून लीग और PMLN का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। मरियम नवाज जैसे बोने, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है, इस तरह के जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका अपना कोई कद नहीं है और जो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहां पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर खत्म होना चाहिए था। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूं कि बड़ी बदकिस्मती की बात। खैबर पख्तूनख्वा में JUI की फतह पर हुकूमत मायूस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फजलुर रहमान को इक़्तिदार मिलना बदनसीबी करार दे दिया। कहा JUI मजहबी जमात है जिसकी मुतशद्दिद पॉलिसीज खवातीन के हुकूक से भी मुतसादिम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं। बोले कि मरियम नवाज का कोई सियासी कद नहीं। डील की उम्मीद खत्म होने पर आसिफ जरदारी ने जलसों में तनकीद शुरू कर दी है। आइन बनाने वाली पार्टी को इंतहा पसंद कहने वाले खुद इंतहा पसंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में JUI उस वक्त से है जब फवाद चौधरी पैदा भी नहीं हुए थे। हाफिज अब्दुल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा कि धरने के दौरान पार्लियामेंट, PTV, पुलिस पर हमले, सिविल नाफरमानी इंतहा पसंदी नहीं तो और क्या है। इमरान खान ने जिस तंजीम को कलअदम दहशतगर्द इंडियन फंडेड करार दिया था, बाद में उसी को फूल पेश किए। देख लेंगे 3 साल पहले हमारी दुनिया में क्या रेपुटेशन थी, आज क्या। तो इसका मतलब कि इसके बावजूद कि हमने मुश्किलात का सामना किया और बड़े बड़े
और अभी भी मुश्किलात सामने हैं। ये कभी हमें कोई गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि अभी भी हम वी आर आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन पाकिस्तान की जो इमेज है वो आप दुनिया में देखें, इंशाल्लाह अगर आप कोई भी सर्वे करवाएंगे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का इमेज ऊपर गया। माजी में खारिजा पॉलिसी में तरजीह अवामी मफादात नहीं बल्कि डॉलर्स थे। इमदाद के लिए पाकिस्तान का गलत तस्वुर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ारत खारिजा में तकरीर से खिताब, कहा कि सिस्टम को ठीक करने के लिए कानून की हुक्मरानी लानी होगी। OIC इजलास के बाद अफगानिस्तान पर दुनिया का मौक़िफ़ हमारे साथ है। अफगानिस्तान से इंसानी बहरान ख़त्म करने का आसान हल ये है कि उनकी असासे बहाल कर दिए जाएं। शहबाज शरीफ साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नज़र इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं और सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फ़ैसला करेगी और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी सपोर्ट, उनका सहारा, उनका जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात नहीं है, लेकिन वक्त आने पे फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला जमात करेगी। शहबाज शरीफ और पार्टी ने फैसलों का अख्तियार नवाज शरीफ को दे रखा है। वक्त आने पर मुशावरत से फैसला होगा कि वज़ीर आज़म कौन होगा। मेरे लिए पार्टी सदर शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होना एजाज़ की बात होगी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार से मुतालिक सवाल पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वाज़ेह और दो टोक जवाब। वो केसेस जिसमें नैब की बस हो गई, वो केसेस जो नैब न्याजी गठजोड़ जिसमें से कुछ ना निकाल सका, वो केसेस जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, एसेट बियॉन्ड मींस, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, करप्ट प्रैक्टिसेस, किकबैक्स के इल्जामात लगाते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का हर फैसला उसकी नफी करता है और हर फैसले के अंदर ये लिखा जाता है कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। लंदन कोर्ट के फैसले में लिखा जाता है नेशनल क्राइम एजेंसी के खिलाफ कि किसी किस्म की कोई करप्शन, शहबाज शरीफ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई एसेट बियॉन्ड मींस, किसी किस्म का कोई करप्ट प्रैक्टिसेस और किकबैक्स नहीं हुए, लेकिन रोज तमाशा किया जाता है। करप्शन के रिंग लीडर ने शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात लगवाए, लेकिन नैब और FIA को एक सबूत नहीं मिला। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा, कहा कि शहजाद अकबर के जरिए डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी प्लांट कराई गई, लेकिन लंदन में शहजाद अकबर अखबार की खबर पर 5 बार इल्तिवा मांग चुके। एक मोहतरमा ने ये लॉजिक दिया कि देखिए अगर शहबाज शरीफ के ऊपर कोई जुर्म सबूत होता तो शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बेल ना देता। तो मोहतरमा अगर आप किसी लॉजिक के ऊपर जाएं तो इसका मतलब है कि हमजा शहबाज तो गुनहगार है जिसको कोर्टों ने 2 साल तक जमानत नहीं दी, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी डबल गुनहगार है कि उसकी भी तकरीबन 1 साल बाद जमानत हुई, क्योंकि जमानत उन्होंने दूसरे महीने फाइल कर दी थी और जमानत रिजेक्ट। हमजा शहबाज की जमानत तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके फिर उन्होंने विड्रॉ कर ली और किसी मुनासिब मौके के इंतजार के ऊपर उन्होंने दोबारा वो जमानत दाखिल की। तो मेरा ख्याल है अगर उस लॉजिक में जाएं तो फिर तो ये काफी ज्यादा गुनहगार है। मरियम औरंगजेब को मरियम नवाज की नई ऑडियो आने पर तकलीफ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का दावा, कहा शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के नाम पर 16 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ को चैलेंज है कि मेरे खिलाफ अदालत जाएं, वहां मैं सबूत पेश कर दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी मौसर कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बल्दियाती इंतखाबात में जियाली उम्मीदवारों की हिमायत करने वाले अवाम से इजहार तशक्कुर, कहा कि मैदान खाली ना छोड़ना हमारी अव्वलीन तरजीह होती है। PP उम्मीदवार मजीद मेहनत करें, आम इंतखाबात में जीत हमारी होगी। लाहौर हाई कोर्ट में सानेह साहिवाल के मुल्ज़िमान की बरीयत के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। अदालत का झूठी गवाही देने पर अदालत का गवाहों पर इज़हार बरहमी। गवाह वसीम ने बताया कि उसे DPO साहिवाल ने बयान देने के लिए कहा था। गवाहों के हक़ाइक़ छुपाने और DPO को दबाव डालने पर नोटिस जारी।
का नाकाबिल तस्खीर दिफा की जानिब एक और कदम। बाबर क्रूज मिसाइल B-1 की बेहतर रेंज वाले वर्जन का कामयाब तजर्बा। डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम सकी मंच, चेयरमैन नेस्कॉम, कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर ने मुशाहिदा किया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक, 270 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही।